प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 11, पात्रता विकसित करें भगवान को प्राप्त करें। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ समझें कि पात्रता विकसित करना क्या होता है और भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। इस स्वाध्याय में गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र की शक्ति गुरु तत्व की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे का स्वाध्याय करते हैं। पिछली बार गुरुदेव हमें बता रहे थे कि हमने अगर अपने जीवन क्रम को अभी भी नहीं बदला तो फिर हम देखते रह जाएंगे और सारा जीवन रेत के जैसे हाथ से फिसल जाएगा। हमको भी कहीं ऊपर जाके जवाब देना है। इतनी मुश्किल से मनुष्य योनि मिली है और जब मनुष्य तन प्राप्त हो गया है तो अपने जीवन क्रम को बदल लें, विवेक का उपयोग करें, जो भी हमको शक्तियां मिली हैं उनका सदुपयोग करें और अहंकार को एकदम से त्याग दें। हम अहंकार में चले जाते हैं, हमारे पास इतना रुपया, हमारे पास इतना पैसा, हमारा ये स्टेटस, हमारा वो स्टेटस, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएं और एक सही जगह नौकरी कर लें। वो है परमात्मा के खेत में, उस भगवान के खेत में जो पूरी सृष्टि के क्रम को चला रहा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों, जिनके मन में बेटे के प्रति जो ख्वाब था वो चूर चूर हो गया था। आप भी बेटों के पीछे पागल रहते हैं, रात दिन बेटा बेटा करते रहते हैं। हमारा एक और दूसरा ख्वाब यह होता है कि हम यह बन जाएंगे, वह बन जाएंगे, परंतु एक आंधी आती है और सारे ख्वाब समाप्त हो जाते हैं। हमने इतना कमजोर आधार बना दिया है कि हमें दिन में हंसना पड़ेगा तथा रात में रोना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपनी बहिरंग जिंदगी इस प्रकार रोते हुए खत्म कर देते हैं। जब हम अपने मैं में रहते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा XYZ, तो हम बिना बात के दुख मोह में पड़े रहते हैं, बिना बात के दुख मोह और आसक्ति में पड़े रहते हैं। क्योंकि देखो, जीवन है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे ही, क्योंकि जीवन में सीखना है। अभी इमेजिन करिए एक लाइफ जो एकदम मोनोटोनस हो। जन्म लिया, जन्म लेके बड़े हो गए, बड़े ले हो गए, अपने आप अच्छी पढ़ाई हो गई, अपने आप अच्छी नौकरी लग गई, कोई कोई चैलेंज आया ही नहीं, तो जीवन इतना मोनोटोनस हो जाएगा। और ये जो दिमाग है ना, ये बिना बात के चैलेंज इकट्ठे कर लेगा। बिना बात की खाली दिमाग शैतान का घर। अब क्योंकि कोई चैलेंज नहीं आया तो दिमाग पे जंग लगी पड़ी है और ये बिना बात के विचार ले आएगा, बिना बात की चीजें सोचेगा। तो लाइफ में चैलेंजेस हमको तराशने के लिए आते हैं, हमको ऊपर उठाने के लिए आते हैं, ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि भगवान का सहारा लो। वो अदृश्य शक्ति हर पल हर क्षण हमारे साथ है। अगर हम इस पे श्रद्धा और विश्वास कर लेना कि कोई है जो हमेशा मुझे देख रहा है, तो हम कभी लो नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी संसारिक दृष्टि से ऊंच नीच हो जाए, हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। गुरुदेव लिख रहे हैं, लेकिन मित्रों, एक और सहारा है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो आपका जीवन कुछ बन सकता है। वह सहारा है भगवान का सहारा। आप कहेंगे, हम तो रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु शंकर जी हमारी कोई मदद नहीं करते। सावन के महीने में हमने बेलपत्र चढ़ाया, पानी का मटका लगाया, परंतु भगवान शंकर ने कोई मदद नहीं करी। मित्रों, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मित्रों, बड़े कार्य करने के लिए बड़ा कदम जोखिम भरा उठाना पड़ता है, तब लाभ प्राप्त होता है। शंकर जी ने वरदान दिया था रावण को, भस्मासुर को, तथा शंकर जी ने वरदान दिया था परशुराम को, परंतु उनके व्यवहार एवं कर्म करने का ढंग के कारण रावण एवं भस्मासुर को मरना पड़ा। अगर आपकी विचारधारा ठीक होगी और आप भगवान के अनुदान वरदान प्राप्त करके इस संसार का कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको भगवान का हर प्रकार का सहयोग मिलने लगेगा। बल एवं धन के आधार पर मनुष्य बलवान नहीं हो सकता। हमको आपके विकास के लिए मजबूत आधार ढूंढना होगा। वह मजबूत आधार केवल भगवान है। भगवान का सहारा लेने के बाद हमारे पास क्या कमी रहेगी? हमें उनका प्यार अनुदान प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिकता का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के पास अनंत सुख के भंडार भरे पड़े हैं। उनके एक मित्र थे सुदामा, वे गरीबी का जीवन जी रहे थे। लोगों ने कहा, आपकी भगवान से मुलाकात है, आप इस प्रकार क्यों हैं? सुदामा जी ने भगवान के पास गए और भगवान ने अपने मित्र को निहाल कर दिया। अब गुरुदेव हमें एक सही संबंध बता रहे हैं। हम क्या सही संबंध? अगर हम भगवान के पास जाते हैं अपनी परेशानियां लेके, अपने भय लेके, हमें आज ये नौकरी चाहिए, पत्नी बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, छुटपुट टॉफी चॉकलेट मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं। कभी भगवान के खेत में काम करने के लिए जाते ही नहीं, कभी उसके दुख में हाथ बटाने के लिए जाते ही नहीं, कभी अपने मनुष्य होने का आधार नहीं पूछते कि आपने मुझे भेजा है तो मुझे क्यों भेजा है, यहाँ पर इस पृथ्वी पर भेज तो दिया, मेरा मूल उद्देश्य क्या है। जरा सा कोई दुख आता है तो उसी भगवान को 4 बात सुनाने लग जाते हैं। गुरुदेव एक प्रवचन में लिखते हैं,
जैसे तुम वैसे तुम्हारा भगवान, जैसे नीच तुम्हारी सोच ऐसा नीच तुम्हारा भगवान। क्लियर लिखते हैं। हम अपनी सोच से, भगवान क्या है? श्रद्धा का, निष्ठा का प्रतीक है। हमारे श्रद्धा का श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है। तो जिसके अंदर जितने ज्यादा श्रेष्ठ गुण बढ़ते चले जाएंगे ना, उसका भगवान उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। तो अपनी श्रद्धा और विश्वास को एक शक्ति पर टिकाना है, लेकिन क्यों टिकाना है? बड़े उद्देश्य के लिए टिकाना है, परमार्थ के लिए टिकाना है। हम कभी भगवान से जाकर कहें, अब गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रावण को भी प्राप्त हुआ, भस्मासुर को भी प्राप्त हुआ आशीर्वाद। भगवान के घर में जो है आशीर्वाद की कमी नहीं है, सबको मिलेगा, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार हमें फल मिलेगा। रावण और भस्मासुर मर गए, लेकिन जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य के लिए, परशुराम जैसी श्रेष्ठ चेतना जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य के लिए वरदान मांगा, उनको अपने आप अनुदान मिलते रह गए। खुद गुरुदेव को माँ गायत्री का वरदान प्राप्त हुआ और उन्होंने क्या से क्या नहीं कर लिया। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम भगवान के पास जाएं, उनके साथ थोड़ी देर बैठें और उनसे आत्मबल मांगे, आत्मविश्वास मांगे, अपने भीतर देवत्व का जागरण मांगे, अपने भीतर प्रेम, संवेदना, करुणा, दिव्य भावों की बात करें। हम भगवान से कहें कि हम आपको, आपके इस पूरे संसार को प्रेम के लिए प्रेम कर सके। हम श्रेष्ठता कुछ मांगे। जब हम वो श्रेष्ठता मांगेंगे तो हमें किसी चीज की कभी कमी का अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि इस सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा मन, स्वयं ऊपर उठ जाएगा और किसी चीज की कमी कभी होगी भी नहीं। ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि एक 90 दिन एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि 90 दिन रोज अनासक्त भाव से, पूरे दिल से, पूरे समर्पण, जैसे अपने किसी प्रिय मित्र के पास बैठते हैं, जैसे अपने माता पिता के पास बैठते हैं, जो संबंध आपको समझ में आए उस संबंध को मानकर अपने इष्ट के साथ बैठिए और उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। भावना कीजिए कि वो आपके सामने और आप उनसे बात कर रहे हैं। अपने मन की हर बात उनसे रखिए और फिर आप देखो कि आपको कैसे भीतर से उत्तर मिलने लगेंगे। भगवान वो शक्ति नहीं है कि जिसके आगे 11 माला करेंगे, 27 माला करेंगे, 29 माला करेंगे तो उत्तर मिल जाएंगे, 100 माला करेंगे तो ज्यादा उत्तर देंगे, जो 11 करेगा उसको कम देंगे। वो शक्ति नहीं है। गुरुदेव यहाँ कर्मकांड से ऊपर उठ के भावना के आधार पर उस परमात्मा से जुड़ना सिखा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सुदामा जैसी मित्रता कर लो तो भगवान तुमको निहाल कर लेंगे। लेकिन सुदामा बहुत श्रेष्ठ थे, वो श्रेष्ठता हमारे भीतर होनी चाहिए। आगे लिख रहे हैं, भगवान के साथ संबंध। गुरु नानक को उनके पिता ने नाराज होकर 20 रुपए व्यापार करने को दिया और कहा, जा व्यापार द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर। गुरु नानक देव संत थे। उन्होंने 20 रुपए की हींग खरीदी और वहां आए जहां पर संतों का एक भंडारा चल रहा था। उस समय दाल बन रही थी, उसमें हींग का छौंक लगा दिया और सभी के आगे दाल परोस दी। सभी उपस्थित लोगों ने प्रेम से भोजन किया तथा प्रसन्न हुए। प्रातःकाल जब नानक के घर पहुंचे तो उनके पिता काफी नाराज थे। उन्होंने पूछा कि पैसों का क्या किया। नानक जी ने सारी बात बता दी तथा यह कहा कि पिताजी, हमने ऐसा व्यापार किया कि भविष्य में 1000 गुना होकर वापस आएगा। आज वास्तव में गुरु नानक साहिब की याद में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में विद्यमान है, जो करोड़ों अरबों का है। मित्रों, यह भगवान के साथ व्यापार करने का लाभ है। हमने विचार किया कि वह कैसा मंदिर है, करोड़ों का कौन सा मंदिर है जिसमें गुरु नानक सोए हुए हैं। मित्रों, यह महत्व है भगवान के साथ जुड़ने का, उनसे संबंध स्थापित करने का। यहाँ गुरुदेव इसमें सार क्या बता रहे हैं? देने का भाव। अगर चाहते तो अपने लिए संग्रह करके रख सकते थे, बिजनेस है और कमाऊंगा, फिर और कमाऊंगा तो और दूंगा और ज्यादा आएगा तो फिर भागीदारी करूंगा। नहीं, पार्टनरशिप नहीं करी, जो था सब कुछ समर्पित कर दिया, 1 रुपया भी रखने की कोशिश नहीं करी गुरु नानक देव ने। तो जो हमारे पास है हम वो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट समर्पण क्या है? संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग दीजिए। हम सबके पास कोई ना कोई श्रेष्ठ गुण है। भगवान ने हमें कुछ तो श्रेष्ठ दिया है। हम उस श्रेष्ठ गुण को ही भगवान के खेत में बो दें कि हमको ही आपसे मिला है और हम इस एक गुण से आपकी सेवा करेंगे। भगवान की सेवा मतलब जनता की सेवा, भगवान की सेवा मतलब संसार की सेवा, भगवान की सेवा मतलब आत्म सुधार की यात्रा। तो अपने उस श्रेष्ठ गुण को निखारते जाएंगे। निखारने का उद्देश्य ये नहीं कि उससे पैसा कमाना है, उससे धन कमाना है, उससे लोगों को भिलाना फुसलाना है, परेशान करना है। निखारने का मतलब ये है कि उसको उस लेवल पर निखारेंगे कि वो गुण भगवान के काम आ जाए किसी। और भगवान के काम क्या आएगा? अपने ही काम आएगा। यात्रा आत्मनिर्माण की। अल्टीमेटली जैसे गुरु नानक देव जी का करोड़ों का मंदिर, आप करके देखो, आपको रिटर्न ऐसा मिलेगा। और रिटर्न में क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनंत प्रेम। इतना प्रेम आपकी आत्मा पाएगी कि आप तृप्त हो जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि लोग आपसे इतना अनंत स्नेह क्यों करते हैं। तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि भगवान से वो संबंध स्थापित कर लो तो कोई दिक्कत, कोई समस्या आएगी ही नहीं जीवन में। उसके आगे एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। मित्रों, कश्मीर में हजरत मोहम्मद साहब का पवित्र बाल एक शीशी में रखा है, जहां हजारों करोड़ों की मस्जिद बनी, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है। अगर आज गुरु नानक देव मोहम्मद साहब आ जाएं तथा इतना बड़ा मूल्यवान मकान देख लें तो उनको आश्चर्य होगा। मित्रों, यह आध्यात्मिकता का मूल्य है। भगवान से संबंध बनाने के बाद आदमी कितना मूल्यवान हो जाता है, यह विचार करने का विषय है। वह बहुत कीमती हो जाता है। नानक, विवेकानंद, मोहम्मद साहब महान हो गए।
भगवान से संबंध हो जाने पर आदमी का वजन और मूल्य दोनों बढ़ जाते हैं। तो आज यहीं पर स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। कितना श्रेष्ठ चिंतन गुरुदेव ने हमें दिया कि हम कौन से मिथ्या संबंधों में उलझे हुए हैं और क्या हमने सही जगह सही संबंध स्थापित किया या नहीं किया। अभी तक डाउट है। हमें अपने शरीर भाव के संबंधों पर जो है डाउट नहीं होता, और वहां पर से जब धोखा मिलता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना है, तो हम अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम विदाउट एक्सपेक्टेशन संबंध रख नहीं सकते। या तो फिर हम हर किसी में उस चेतना को, उस परम तत्व को देखें और अपने हर संबंध को निष्पक्ष भाव से निभाएं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस अपना कर्तव्य करते जाओ करते जाओ करते जाओ। रत्ती मात्र भी एक्सपेक्टेशन कहीं नहीं रखना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो पूरी नहीं होगी तो हर्ट क्रिएट होगा। और हर्ट किसको क्रिएट होता है? मेरे मिथ्या अहंकार को। मी एज XYZ रिलेशनशिप को हर्ट क्रिएट होता है। और एक्सपेक्टेशन कहाँ होती है? जहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम में क्योंकि कोई कंडीशन नहीं होती, प्रेम बस होता है, करने के होने के लिए होता है। प्रेम किसी कारण से है, तो जिस दिन कारण समाप्त हो जाएगा उस दिन प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। ये बात गुरुदेव हमें कई बार अच्छे से समझा चुके। तो आज हम भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करें, जो हमारी आत्मा का सही संबंध है, जो हमें अंतर मन से लगता है वो। तो एक एक्सपेरिमेंट 3 महीने के लिए करके देख लीजिए, और पूर्ण विश्वास है कि गुरु कृपा से, गुरु तत्व के सूक्ष्म आशीर्वाद से सभी के जीवन में निश्चित बदलाव आएगा। हम सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।